मैं डॉक्टर संतोष मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के इस व्याख्यान में हम विश्व का इतिहास का प्रमुख टॉपिक धर्म सुधार आंदोलन पर चर्चा करेंगे। धर्म सुधार आंदोलन के कारण हम पढ़ चुके हैं। धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर का योगदान हमने पिछले व्याख्यान में देखा। इस व्याख्यान में हम देखेंगे जर्मनी में लूथरवाद। धर्म सुधार आंदोलन 16वीं शताब्दी में ही क्यों और जर्मनी में ही क्यों प्रारंभ हुआ, ये हम देख चुके हैं। पिछले व्याख्यानों में हमने इसके ऊपर चर्चा की है और इसके लिए मार्टिन लूथर के व्यक्तित्व को उत्तरदायी माना जाता है। जर्मनी में बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों से लूथरवाद का प्रत्यक्ष संबंध था। अतः लूथरवाद की सफलता के निम्न कारण थे। 1517 से लेकर 1519 के बीच लूथरवादी प्रोटेस्टेंट के गिरजाघरों के खिलाफ कदम उठाने में असफल रहे। लूथर का विद्रोह 1517 में उस समय व्यक्त हुआ जब पोप का प्रतिनिधि टैडजेल क्षमा पत्रों की बिक्री कर रहा था और लूथर ने इसे खुला भ्रष्टाचार कहा। उसने 95 थीसिस के नाम से अपनी कुछ शंकाएं और आलोचनाएं चर्च के द्वार पर लगा दी और यह 95 थीसिस जर्मनी में लोकप्रिय हो गई, जिसमें लिखा हुआ था कि हमें क्षमा पत्रों को क्यों नहीं लेना चाहिए या उनके क्षमा पत्रों के बदले में पैसे क्यों नहीं देने चाहिए। लूथर की मान्यता स्पष्ट थी कि एक ईसाई की आध्यात्मिक प्रगति के लिए पादरियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानिक कर्मों की कोई सार्थकता नहीं है। एक सच्चा ईसाई ईश्वर की कृपा से और ईश्वर में श्रद्धा एवं आस्था के माध्यम से ही पाप मुक्ति या मोक्ष प्राप्त कर सकता है। लूथर की गतिविधियों से पोप बहुत क्रोधित हुआ। उसने लूथर को धर्म विरोधी या धर्मद्रोही घोषित कर दिया और धर्म से निष्कासन का आदेश दे दिया। लूथर को 10 माह तक अज्ञातवास में बिताने पड़े और उनकी पुस्तक ऑन मोनेस्टिक वोज उन्होंने लिखी और बाइबल का जर्मन भाषा में भी उन्होंने अनुवाद किया है। इस समय जर्मन 2 गुटों में बढ़ गया था। एक सम्राट पंचम के नेतृत्व को स्वीकार करने वाले कैथोलिक जर्मन लोग और दूसरी ओर थे लूथर के विचारों को मानने वाले प्रोटेस्टेंट जर्मन। दोनों गुटों के संघर्ष की स्थिति बन गई थी दोनों गुटों में, जिसकी समाप्ति 1555 में आंग्सबर्ग की संधि के साथ हुई। संधि द्वारा लूथर को वैधानिक मान्यता दी गई। प्रत्येक राजा अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता था। जर्मनी के उत्तरी राज्यों ने लूथर को स्वीकार किया, जबकि दक्षिण जर्मन ने रोमन कैथोलिक चर्च में आस्था जगाई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ईसाई धर्म जो है अब 2 भागों में वो बढ़ चुका है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। उत्तरी यूरोप जो है वो लूथर को मानने वाला था और दक्षिणी जर्मनी जो है वो कैथोलिक धर्म को मानने वाला था। अब हम देखते हैं इसके परिणाम। इतिहासकार ल्यूकस का मत है कि 16वीं शताब्दी की धार्मिक उहापोह ने पुनर्जागरण की भांति भविष्य की संस्कृति पर एक अनूठा प्रभाव डाला। परिणामों में सर्वप्रथम पहला है ईसाईयत की शुद्ध नवीन व्याख्याएं। पादरियों द्वारा प्रचलित उन अनुष्ठानिक कर्मकांडों को प्रोटेस्टेंट विचारकों ने अनावश्यक माना। उनका मत था कि व्यक्ति और ईश्वर के मध्य सीधा संबंध है। चर्च, पोप, पादरी ईश्वर के विनम्र सेवक मात्र हैं। इन्होंने अपनी शुद्ध नवीन व्याख्याओं से ईसाईयत की रूढ़ियों और आडंबर की जड़ता को दूर किया या उसको मुक्त किया। दूसरे परिणाम के रूप में हम देखते हैं ईसाइयों का द्विध्रुवीकरण या विकेंद्रीकरण।
आपने देखा 2 भागों में बढ़ चुका है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। इसमें भी आंतरिक वर्ग बन गए, जैसे प्रोटेस्टेंट में लूथरवादी, काल्विनवादी, एंग्लिकन विचारधारा के लोग। प्रोटेस्टेंट क्रांति ने यूरोप की संस्थागत धार्मिक एक रूपता को भंग कर दिया और उनके स्थान पर प्रतिद्वंदी चर्चों का एक समूह खड़ा हो गया। तीसरे परिणाम के रूप में हम देखते हैं ईसाइयों में धार्मिक वैमनस्य, रक्तपात। 2 गुटों में बंट जाने के कारण असहिष्णुता, वैमनस्य और हिंसा बढ़ गई, जो इसका दुखद परिणाम था। उसके बाद धार्मिक युद्धों, अत्याचार और उत्पीड़न का जो सिलसिला आरंभ हुआ वह एक कलंक था। फ्रांस में 1562 से 1588 तक 8 धर्मयुद्ध लड़े गए। 1618 से 1648 तक जर्मनी में 30 वर्षीय युद्ध लड़ा गया। चौथा परिणाम है इसका राजत्व के प्रभाव एवं नियंत्रण में वृद्धि। जिन देशों ने प्रोटेस्टेंट धर्म को अपना लिया उन देशों की शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इंग्लैंड में एंग्लिकनवाद तथा राष्ट्रीय चर्चों की स्थापना के साथ ही वहाँ के राजा सर्वशक्तिमान हो गए। कॉल्विन ने भी राज्य को देवीय शक्ति संपन्न कहा है। 5वां परिणाम इसका हम देखते हैं राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय भाषा, साहित्य तथा शिक्षा का विकास। प्रोटेस्टेंट समुदाय राष्ट्र केंद्रित थे। ल्यूकस का मत है कि धर्म सुधार के युग में राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण शक्ति थी। धर्म एक राष्ट्रीय वस्तु बन गई। राष्ट्रीय चर्चों की स्थापना ने राष्ट्रीय भाषा, साहित्य और शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने देखा बाइबल का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ इस समय। अगला परिणाम है इसका आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव में आप देखेंगे चर्चों और मठों की संपत्ति पर राज्य का अधिकार हो जाने के कारण इस पूंजी के उत्पादक का प्रयोग की संभावना जो है खुल गई। पहले जो पोप के अधीन धन संपत्ति थी वो अब नहीं रही। नेक्स्ट परिणाम इसका हम देखते हैं प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन या रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार। रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा प्रोटेस्टेंट आंदोलन की सफलता से भयभीत होकर अपनाई गई इस आंतरिक सुधार प्रतिक्रिया या प्रक्रिया को प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन हम कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन के क्या क्या महत्वपूर्ण परिणाम हुए। तो इस प्रकार ये धर्म सुधार आंदोलन समाप्त हुआ। धन्यवाद।